दमदार बनाया गया है, और जो इसलिए बनाया गया है कि आप एग्जाम में जब जाएं तो केवल इसी वन शॉट को देखकर आप एग्जाम को पूरी तरह से कवर कर पाएं। सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से आपने देखा है कि अब हमें क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन समझने की जरूरत है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर मतलब आप ही आप हैं। अब बात आती है कि ये चैप्टर जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है और आपके एनसीईआरटी में इसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है, तो इसकी समझ बनानी जरूरी है। इस पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करना रटना जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि इससे आने वाली है केस स्टडी, और केस स्टडी 5 नंबर की होती है। तो एक एक बात समझाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का एक ग्रुप है और अभिलाषा क्लासेस ऐसे वीडियो, ऐसे कंटेंट के देता है कि जिसे आपको कहीं और ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे वीडियोस, हमारी ऑफलाइन क्लासेस बहुत रिसर्च बेस्ड होती हैं। इसके लिए अभिलाषा क्लासेस की एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, और आपको पता है कि इस टीम में कुछ हमारे जबरदस्त हीरोज हैं। मैं तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, लेकिन आप जानते हो मेरे साथ और कौन पढ़ाता है? नेटू सर। तो इस सीरीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती है, रिकॉर्डेड वीडियो भी लेने पड़ते हैं, अलग से क्लास लेने पड़ती है, तो हम 2 लोग इस सीरीज को पूरा ड्राइव करेंगे, और मैं आपको मिलवाता हूं नीटू सर से। आइए नीटू सर। जय हिंद बच्चा लोग। देखो, पहचानते हो ना, ये जो है मुझसे 10 साल बड़े हैं, ठीक है? तो तो अब आज की क्लास एकदम दमदार और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चनों के साथ नीटू सर लेंगे। और इस वीडियो में कैसा लगा, कितना मजा आया, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। हमारी ये प्लेलिस्ट लगभग 10 से 12 घंटे की होगी, जिसमें पूरा क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन और एक एक चैप्टर कराया जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। नीटू सर के द्वारा इस चैप्टर को मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। बहुत ही मस्त चैप्टर है, और एक अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि इससे जो क्वेश्चन आएगा कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर तक का पहुंच सकता है। इससे नीचे तो इसको आना ही नहीं है। तो इसलिए चैप्टर छोटा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको। कॉन्सेप्ट इसके बहुत जबरदस्त और बहुत इजी हैं। अब देखिए कैसे होता है। पहली बात, इस चैप्टर का नाम देखिए, हाइट और डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही है कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन जो है वो हाइट का है और किसका है? डिस्टेंस का है। हाइट आप समझ रहे हैं, हाइट आप समझ रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर बनाएगा ये क्या कहलाएगा? हमारा हाइट। और ये जो इस तरीके से जो चल रहे हैं ये हमारी कहलाएगी डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है। हाइट और डिस्टेंस में, डिस्टेंस अब देखा जाए तो परपेंडिकुलर तो सर ये भी है कि नहीं? तो आप एक बात समझिए कि ना तो कोई हाइट होती है ना कोई डिस्टेंस होती है, कुल मिला के है लेंथ। कुल मिला के है ये लेंथ। अब लेंथ से जब हम इस बात को डिस्कस करेंगे, अब लेंथ है, अब यहां पर देखिए आप इस लेंथ को यहां पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो 2 तरीके के हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास इस तरीके से है जैसा यहां पर लिखा हुआ है, तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां पर कुछ बात की गई है एंगल ऑफ एलिवेशन की, लाइंस ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस में ये तभी हाइट मानी जाएगी जब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ होगा क्या बेटा, यहाँ एक ट्राइंगल टाइप का बनेगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल के बाद में आया है टॉपिक, इसलिए यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप का एक कुछ फॉर्म होगा, और इस तरीके से राइट एंगल बनेगा। अब ये राइट एंगल, ट्राइंगल, ये सब क्या है? होता क्या है कि ये 3 साइडें हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। कभी आपको ये साइड गिवन होगी, ये पूछी जाएगी। कभी हो सकता है ये पता है, ये पूछी जाए आपसे। कभी हो सकता है आपसे यहाँ पर थीटा गिवन है, कभी थीटा पूछा भी जा सकता है, कभी थीटा गिवन भी होगा। ठीक है? तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ चीजों को आपको जो ध्यान रखना है वो थोड़ा सा समझ के चलिएगा।
हाइट एंड डिस्टेंस में यहां पर एक कोई आपको हाइट गिवन होगी, एक यहां कुछ डिस्टेंस गिवन होगी, और यहां पर दो चीजें आएंगी। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। चीजों को बड़े ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एलिवेशन का क्या मतलब है? चीजों को एलिवेट करना। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होना। जब हम किसी चीज को, ऑब्जर्वर जब ऊपर होगा और यहां से कोई चीज देखेगा, वो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, ये बंदा यहां पर खड़ा है और ये इस ट्री के टॉप को देख रहा है, इस लिहाज से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो ये हमारे पास हाइट कहलाती है। ये क्या कहलाती है हमारे पास? हाइट। ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब डिक्रीज होना, डिक्रीज होना मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आए, उसे कहेंगे हम डिप्रेशन। तो जैसे कोई ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है और इसने यहां पर एक, ये कोई यहां पर इस तरीके से अगर कोई नल लगा हुआ है, अब ये नल को यहां से देख रहा है, तो ये जो बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो यहां है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी यहां पर आ जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझ रहे हो, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाए, वो कहलाएगी हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं, इन दोनों को अब हम एक साथ समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक कोई डॉग है और यहां कोई एक बर्ड बैठी हुई है। डॉग इस बर्ड को देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ये बर्ड डॉग को देखे तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये चूंकि कि z बन रहा है, z आप याद होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ चाहे एंगल यहां बने या एंगल यहां बने, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो बात इसी एंगल की कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, चाहे बात एंगल ऑफ एलिवेशन की हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन की हो, एंगल बन यहीं पर रहा है। लेकिन जब भी आपसे डिप्रेशन के लिए कहेगा, आपको एक डॉटेड लाइन भी बनानी है, क्योंकि एक्चुअल में एंगल यहां बन रहा है, रिफ्लेक्ट होके वो यहां दिखेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, लाइंस एंड एंगल में कुछ चीजों को, सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है, इनको आप याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर जनरली अगर एक एंगल गिवन होगा, क्या गिवन होगा? एक एंगल। एक्चुअल में है क्या, जब हाइट एंड डिस्टेंस आप करेंगे तो यहां पर तीन तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला ऐसा मिलेगा कि आपको एक एंगल गिवन होगा, एक कोई साइड गिवन होगी, और आपसे कोई दूसरी साइड पूछी जाएगी। अब दूसरी साइड में दो साइडें हैं यहां पर, हो सकता है आपसे ये साइड पूछ ली जाए या हो सकता है आपसे ये साइड पूछ ली जाए। तो यहां तो बड़ा आसान काम है। जैसे मान लो यहां आपसे कह दिया जाए कि चलो ये एंगल 45 है, ये वाली जो साइड है वो 10 यूनिट की है या 10 सेंटीमीटर की है या 10 मीटर की है। ये मान लो एक एक ट्री है जो 10 मीटर का एक ट्री है, और ये कोई डिस्टेंस है यहां से, ट्री के बॉटम से यहां तक कोई एक डिस्टेंस है, और एक ये कोई डिस्टेंस हो सकती है। तीन चीजें हो सकती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप ये लेंथ बताइए कि ये कितनी होगी, तो ये तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो उसी में हमें मिल गया था
कि अगर आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये फाइंड करनी है, ये एंगल आपको मालूम है, तो आप ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ढूंढिए जिसमें ये और ये आता हो। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? 1045। होगा क्या? 1045 से ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास बेस हो जाएगा। 1045 की वैल्यू 1 है, तो यहां से हम डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे? 10। यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई? 10 मीटर मिल गई। वहीं अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, तो भी आसान है। अब आप ये देखिए कि ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें यूज करना है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक में, जिसमें ये साइड आती हो और ये साइड आती हो। बताइए ऐसा कौन सा है? ऑब्वियसली साइन। तो यहां पर अब हम जो यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन 45 की वैल्यू हुई 1/√2 10 बाई वाई, देन y की वैल्यू आ जाएगी 10√2 मीटर। अब आपको बात समझ में आई कि अगर डिमांड इसकी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमें, और ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनस आए। बहुत इजी रहता है। तो ये जब आपको केवल एक एंगल गिवन होगा, तो हम इस तरीके से किसी किसी भी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये वैल्यू निकाल लें, चाहें तो ये वैल्यू निकाल लें। अब दूसरा ये समझिए कि अगर 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 दो दो ऐसे कोई पॉइंट आ जाएं, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब आपसे कहा जाए कि इसको ऐसे देखा जा रहा है, इसको यहां से देखा जा रहा है, ये कोई दो पॉइंट है, मान लो ये x डिस्टेंस पर है और ये y डिस्टेंस पर है। ये ट्राइंगल है ए बी सी और डी। पहला एंगल यहां पर 60 है और दूसरा एंगल यहां पर 30 है। अब आपको इसमें से कोई, हो सकता है कोई एक आध वैल्यू गिवन हो सकता है कि एक भी वैल्यू ना पूरी गिवन हो। जैसे उसने कहा कि ये भी आपको बताना है और ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है या 20 यूनिट है, कुछ भी लिख लो, 10 मीटर है मान लो। ऐसा कोई फिगर बन के तैयार हो जाएगा। वहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल आएंगे, एक तो ये x भी आएगा और एक h भी आएगा। जब x और h दो वेरिएबल आए, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जब आपके पास दो वेरिएबल आएंगे तो आपको याद आना चाहिए चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां दो वेरिएबल होने पर हम क्या करते थे, एक मेथड था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से एक की वैल्यू दूसरे में उठाकर पुट कर देते हैं। वही काम हमें यहां करना होगा। दो यहां पर हमेशा दो इक्वेशन बनेगी। जब आपको दो एंगल गिवन होंगे तो इक्वेशन कितनी बनेगी? दो। जब एक एंगल होगा तो इक्वेशन कितनी बनेगी? एक। दो दो एंगल गिवन होने पर दो इक्वेशन बनेगी, वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर कोई ना कोई कॉमन चीज जरूर होगी, कोई ना कोई लिंक होगी दोनों ट्राइंगल में। जैसे यहां पर देखा जाए तो ये हाइट इन दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। ऐसे जो क्वेश्चंस बनेंगे, पहली बात तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें ठीक से समझना है, समझने के बाद उन्हें करना है। अब एक और बात आएगी। यहां पर बहुत बार आपको मिलेगा कि एक एंगल, जैसे हम मान लो ये इसे देख रहे हैं, ये एंगल अगर 60 है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी अगला एंगल कंफर्म 80 के करीब होगा। जैसे जैसे हम दूर चलेंगे एंगल छोटा होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि भाई जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसका हम पर एक एंगल बनता है, और एंगल इस तरीके का बनता है कि भाई बड़ी चीज है तो एंगल बड़ा बनेगा, चीज छोटी है तो एंगल छोटा बनेगा। तो अगर हम किसी चीज से दूर जाएंगे तो एंगल कम होगा, और जैसे जैसे हम उस चीज के करीब जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। याद रखिए, पास जाने पर
चीज हमें बड़ी दिखाई देती है और एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। दूर जाने पर एंगल छोटा होगा और चीज हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे कि एज अ एग्जांपल आप सन या मून को देखते हैं, वो छोटा दिखाई देता है, बट छोटा नहीं है, उसका एंगल हमारे आईज पर छोटा बन रहा है। अगर हम उसके करीब जाएंगे तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, हो सकता है हम अपनी आंख से उसे देख भी ना पाए। ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो क्या मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताया कि पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए कॉन्सेप्ट पर बात करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिखा कुछ भी हो, एंगल यही बनना है। डिप्रेशन वाले में आपको याद रखना है, यहां पर एक डॉटेड लाइन बनानी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, जब आपको क्वेश्चन में एक एंगल गिवन होगा, केवल एक एंगल गिवन है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक इक्वेशन बनेगी और जो रिक्वायरमेंट होगा, हमें बेस चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए या हाइपोटेनस चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। वहां से हम उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक कुछ जो उसकी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर दो एंगल आपको गिवन है, थीटा वन और थीटा टू, दो एंगल आपको गिवन है, जब भी आपको दो एंगल मिलेंगे आपके पास उस क्वेश्चन में दो इक्वेशन मिलेंगी। उस क्वेश्चन में आपको कितनी इक्वेशन मिलने वाली हैं? दो। और उन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। याद रखिए, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हो सकता है बेस कॉमन हो सकता है बेस कॉमन हो सकता है कि उसमें हाइट कॉमन हो, बेस या हाइट में कुछ भी कॉमन हो सकता है। उनको यूज करते हुए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या उसमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तीसरा हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फोर्थ कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी हम चीज के करीब जाते हैं एंगल बढ़ेगा, जब भी हम चीज से दूर जाएंगे एंगल कम होगा। चीज के करीब जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो वो बढ़ेगा और दूर जाने पर एंगल घटेगा, एंगल की वैल्यू घटेगी। इज दैट क्लियर? ये चार कॉन्सेप्ट। और अब आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में सारे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उनका मीनिंग समझना है और उन पर डिस्कस करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 60 डिग्री। अच्छा, ये सन का जो एंगल 60 डिग्री बन रहा है वो क्या है? जैसे मान लो ये कोई चीज है और इस पर यहाँ कोई सन है, सन इस पर जो एंगल बना रहा है, जो यहाँ पर एंगल बना रहा है वो दे रखा है आपको एलिवेशन ऑफ द सन। सन जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो कह रहे हैं बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो चलिए, ये मान लो ये कोई एक बिल्डिंग है, ये कोई क्या है? बिल्डिंग। और सन का ये अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो यहां पर ये एंगल भी आपका कितना बनने वाला है? 60 डिग्री। जो सन का एलिवेशन का एंगल होगा वही एंगल यहां पर बनेगा। पहले ही बता दिया था, चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे मान सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है? 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कह रहे हैं बिल्डिंग की हाइट बताओ। अगर उसकी शैडो कितनी की आ रही है? 20 मीटर की उसकी शैडो है, तो बिल्डिंग कितने मीटर की है? तो बिल्डिंग कितने मीटर की है? अब आप बताओ बेटा, ये 60 है, ये आपको गिवन है बेस। देखा जाए तो क्या गिवन है आपको? बेस। पूछा क्या जा रहा है? हाइट। बिल्डिंग की हाइट पूछी जा रही है। सो इजी, क्या कर देंगे भाई, इसका कोई नाम दे दो। मान लो ये एक ट्राइंगल है एबीसी और यहां पर ए बी इज द बिल्डिंग। ए बी क्या है? यहां पर हमने मानी है ए बी बिल्डिंग है और जिसकी हाइट कितनी है? एच है। हाइट इसकी कितनी है? हाइट इसकी एच है। अब आपको ये हाइट निकालनी, तो आप ही बताओ बेटा, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ जिसमें बेस भी आ रहा हो और हाइट भी आ रही हो। बताइए जरा, बेस भी आ रहा हो हाइट भी आ रही हो। ऑब्वियसली कौन है? 10। कौन है? 10 या फिर कॉट। 10 या कॉट में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट चलो मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं
इन ट्राइंगल एबीसी कि tan 60 डिग्री क्या होगा। tan 60 डिग्री क्या होगा भाई, ये अगर एंगल है तो इसके सामने ये क्या होगी, हाइट, परपेंडिकुलर इसी को बोलते हैं। तो tan 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा h/20, क्या आ जाएगा, h/20। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ज्यादा से ज्यादा इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की कितनी है, tan 45 की कितनी है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए तो ये काम करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर साइन कॉस टेन जितनी भी वैल्यूज हैं वो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए तो मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां आ जाते हैं tan 60 h/20। हाइट आपको मालूम नहीं है, क्या tan 60 की वैल्यू मालूम है जी, बचपन में पढ़ा था, कितना, √3। इधर क्या आ गया 20, इसके नीचे क्या लगा दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या हमें h ही चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या जरूरत है, 20 को इधर भेज दो। तो फाइनल आंसर आ गया 20/√3 मीटर। बट हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे 20√3/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। तो 20 फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो h आ जाएगा 20√3/3 मीटर। एनी डाउट? चलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट पे लिखें, हम उसको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अ टावर इज 100 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ 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 इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से समझिए। अगर इस चैप्टर में आपने फिगर सही से बनाना सीख लिया देन फाइनल, फिर आपको कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फिगर कैसे बनाएंगे, एक टावर है 100 मीटर हाई, तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने कहा कि ये एक मान लीजिए टावर है, इट्स अ टावर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने, 100 मीटर का एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, मान लो ये टावर है और यहां से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से 100 मीटर की दूरी पर top, its top from the point 100 meter, the angle of elevation, a tower is 100 meter high, find the angle of elevation। हमें इस बार इसको देखने पर यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो बताना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, फुट से ये कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। टावर भी 100 मीटर का है और ये जो डिस्टेंस है टावर की ये भी कितना है, फुट से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल थीटा। अब आप देखिए आपको कौन कौन सी बातें पता है, हाइट भी पता है, बेस भी पता है, यहाँ टावर ट्री कुछ भी लगा होगा, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया तो ये हम मान के चलेंगे कि ये सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारे लिए हाइपोटेनस, ऐसा ऐसा टिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो, ऑब्वियसली कौन सा है, 10। तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ट्राइंगल, नाम दे देते हैं इसका इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, एज यू नो दैट 100/100 क्या हो जाएगा 1। थीटा हमें चाहिए, 110 में किसी की वैल्यू होती है, बताइए किसकी होती है, वेरी गुड, 45 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल तो नहीं होता, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, वैसे 10 से 10 मान लो कैंसिल हो गया और थीटा कितना हो गया 45। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन। An electric pole is 10 meter high, a steel wire tied to top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire। अब यहां पर देखिएगा, ये मान लो एक पोल है, ये आपके पास क्या है, एक पोल है, और ये पोल जो है इसको सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का वायर इसके
टॉप से कुछ इस तरीके से बांध दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, फिक्स एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसको एक ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। वायर मेक्स एन एंगल 45, ये वायर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। द पोल अपराइट पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इस बार आपसे जो पूछा जा रहा है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मान लो ये हमारे पास ए बी एक पोल है और सी वो पॉइंट है जहां पर इसको एफिक्स किया गया है। अब हमें ये लेंथ बतानी है और हमें गिवन है कि इसका जो ये पोल है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। अब आप ही बताओ, साइन कॉस 10 में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, साइन का है, कॉस का, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस आता हो, ऑब्वियसली साइन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में यहां पर ए बी क्या मान के चले हैं, ए बी इज अ पोल, ठीक, और ए सी क्या है, एंड ए सी इज द वायर, ठीक है। तो चलिए साइन 45 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन एक्स, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 10 रूट 2 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन होती है, अगर मान लो रूट 2 की वैल्यू 1.414 ऐसा कुछ गिवन है, आप यहाँ पर पुट कर दें 10 इंटू 1.414 और रिजल्ट आ जाएगा 14.14 मीटर। ये आंसर भी चलेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये आंसर भी चलेगा, दोनों ही आंसर ट्रू है। तो यहां भी आप देख रहे हैं केवल एक एंगल मिल रहा है तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उससे बड़े आराम से वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए, अ ट्री इज ब्रोकन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्री इज, एक ये हमारे पास ट्री है और ट्री यहां से ब्रेक हो गया, यहां से टूट गया है और टूट कर ये क्या हो गया, यहां से बैंड हो गया है। तो ये जो हाइट थी, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, क्वेश्चन पढ़ लें, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड, और यहां से टूटने के बाद और ये कहां पर झुक के आ गया है, ग्राउंड को टच कर रहा है, और एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये भी कहा गया है कि इसकी बेस जो रूट है, रूट से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपके पास है 30 की, और अगली बात जो है, कह रहे हैं कि इस पूरे जो ये ट्री है इसकी पूरी हाइट आपको बतानी है। तो आप एक बात समझिए, ये वाला पार्ट टच कर गया इधर, ठीक, तो ये प्लस ये होगी इस ट्री की टोटल हाइट, ये होगी इस ट्री की पूरी हाइट। तो चलिए, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि भाई अगर ये हमें टोटल हाइट निकालनी है तो हमें ये भी निकालना होगा और हमें ये भी निकालना होगा। तो अगर बात कही जाए, सबसे पहले चलिए हम इस वाली हाइट पर ध्यान देते हैं, ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये बेस भी आता हो और क्या आता हो, हाइट आती हो, तो ऑब्वियसली हम 10 का लगा देंगे, 10 30 इक्वल टू आ जाएगा, ये बेस यहाँ पर नाम दे दो इसका ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी और सी में आप ये समझिए कि टोटल हाइट अगर हमें निकालनी है तो हमें ए बी और ए सी पता हो जाए, टोटल हाइट होगी ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम 10 30 में चले, 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है हमारे पास 30, 10 30 की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होती है 1/√3, ए बी अपॉन हमारे पास आ गया 30, 30 इधर चला जाएगा तो 30 अपॉन √3 इक्वल टू आ गया ए बी। अगेन दोबारा से इसी ट्राइंगल में हम बात करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल एबीसी 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 नहीं, अब हमें 10 नहीं चलना, आप देखो जरा यहां पर जरूरत क्या है, अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, अब हमें जरूरत क्या है, अब जरूरत है हमें एसी की, अब हमें जरूरत है
AC की। तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करना है जिसमें बेस भी आए और हाइपोटेनस भी आए। तो ऑब्वियसली कॉस लगा दें। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके पास कितना है 30 और हाइपोटेनस आपके पास कितनी है AC। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 30 अपॉन AC। AC इधर चला जाएगा तो ये अगर हम AC की वैल्यू यहां से कहें तो √3AC इक्वल टू आ जाएगा 32 जा 60। तो अगर AC की बात कही जाए तो AC आ जाएगी 60 अपॉन √3। अब आपके पास देखिए AB भी मालूम है, AC भी मालूम है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री बनेगा AB प्लस AC और AB आपके पास है 30 अपॉन √3 और AC आपके पास है 60 अपॉन √3। 60 30 हो जाएगा 90 अपॉन √3। यहाँ पर रेशनलाइज कर लीजिएगा एक बार क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है। √3 अपॉन √3 तो रिजल्ट आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर देना, 3 3 जा 9। फाइनल आंसर आएगा लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी 30√3। कितनी लेंथ आ जाएगी 30√3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी यहां पर एक फिगर आपको गिवन है, ऑलरेडी आपको एक यहां पर फिगर गिवन है और इस पर डिस्कस करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां पर एक ये बिल्डिंग आपको दी गई है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर और जो बॉय है वो कितना है, वो 1.5 मीटर का। ये जो बॉय है यहाँ पर, ये जो इसकी बॉय की हाइट है वो 1.5 की है। ठीक है, अब बॉय क्या कर रहा है जरा देखिए यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप। इसने यहां से देखा तो ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर क्या हुआ, अब वो आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था जैसे हम पास जाएंगे चीज के तो एंगल बढ़ेगा। आगे थोड़ा सा बढ़ा, कितना आगे बढ़ा ये कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब एंगल कितना हो गया है 30 से 60 हो गया है। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यानी ये सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, या आप यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लो, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये मान लो कितना है x। जब भी कोई ऐसा आ जाए कि इतने मीटर हाइट, कोई इंसान है, कोई लड़की है, कोई बस है, या आपके पास बस ट्रक कुछ भी आ जाता है, या ऑब्जर्वर कहीं ऊंचाई पर हो जाता है और वो जा रहा है उसी हाइट पे जा रहा है, तो कुल मिला के अब नीचे का पार्ट खत्म, अब हमारे पास ये ऊपर ऊपर का गेम बचा। और मैंने आपसे कहा था जब भी दो एंगल आएंगे दो इक्वेशन बनेगी, और जब दो इक्वेशन बनेंगी उनमें एक कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इस पूरे में देखिए एक चीज कॉमन है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा ये। लेकिन यहां मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर पाते हैं। तो एक ये छोटा ट्राइंगल होगा और एक ये बड़ा ट्राइंगल होगा, और इन दोनों में ही ओ से ले ई से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है, ई से लेके डी तक की डिस्टेंस दोनों में ही कॉमन है। यानी ये हमारे पास लिंक है, ये हमारे पास क्या है लिंक। जब भी आपके पास दो एंगल आएंगे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, वो उन दोनों ट्राइंगल को लिंक करेगा। अब देखिए कैसे, वैसे तो ये टोटल हाइट 30 थी, ये टोटल हाइट कितनी थी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। लेकिन अगर ये इंसान ही 1.5 मीटर का, ये जो बॉय है वो 1.5 मीटर का है, तो एक्चुअल में अब जो ये लेंथ रह जाएगी वो आपके पास बचेगी 28.5 मीटर ही बचेगी कि नहीं बचेगी, सही बात है।
अब आपके पास 28.5 मीटर लेंथ हाइट है, यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल पहले हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल में चलेंगे फिर बड़े में चलेंगे, क्योंकि छोटे से वैल्यू निकाल के बड़े में पुट करने में आसानी रहती है। तो एन ट्राइंगल जैसा फिगर बना हुआ है EFD में, एन ट्राइंगल EFD में हमें क्या मिल जाएगा भाई? हमें तो ये भी नहीं पता, ना हमें ये पता है और ना ही हमें ये पता। चलो इसकी वैल्यू अपन ने क्या मान ली? y। तो EFD में, और देखिए इनके बारे में डिस्कशन हुआ ही नहीं है, इनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ। अगर डिस्कशन नहीं है तो हमें इनके बारे में सोचना भी नहीं है। तो सोचना किसके बारे में है? ये चूंकि ये तो चाहिए और ये गिवन है, तो इन्हीं दोनों में डिस्कस करना है। तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें ये आता हो, ये आता हो, ऑब्वियसली tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 28.5 डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है तुम्हारे पास? y। tan 60 की वैल्यू मालूम है आपको? tan 60 की वैल्यू हो गई √3 डिवाइडेड बाय y। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा √3y इक्वल टू 28.5। तो y की वैल्यू यहां पर आ गई 28.5 अपॉन √3। ठीक है, चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में। नाउ एन ट्राइंगल ECD में, एन ट्राइंगल ECD में, इस ट्राइंगल में क्या होगा? अगेन चूंकि हमें x चाहिए तो वही परपेंडिकुलर और बेस पे ही चलना पड़ेगा। तो tan 30 आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 20 परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपके पास कितना है यहां पर? तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ tan 30 इक्वल टू कितना है? tan 30 है हमारे पास 28.5 बेस x प्लस y। तो tan 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई आ जाएगा 28.5 इंटू √3। अब देखिए y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये लिखी हुई है, ये उठा के वहां पुट कर दो। x प्लस 28.5 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 28.5 √3। उधर लेके जाओ, ट्रांसपोज कर दो तो 28.5 √3 में से 28.5 अपॉन √3 क्या हो जाएगा? माइनस। चाहो तो इसे भी पहले रेशनलाइज कर लो, या 28.5 आप यहां से कॉमन भी ले सकते हो, एज यू विश। हमने यहां से 28.5 क्या ले लिया? कॉमन। तो हमारे पास बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, जिसे आप कह सकते हैं एलसीएम ले लेंगे तो √3 इंटू √3 कितना आएगा? 3, और 3 माइनस 1 यानी सीधा आ जाएगा 2 अपॉन √3। चाहे तो अभी रेशनलाइज कर लो या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 5 जा 10, 7 57.0 अपॉन √3। या तो आप यही आंसर लिख दें जो लिखा हुआ है, या इसको रेशनलाइज भी कर दिया करें, ये ज्यादा सही रहता है। तो कुल मिला के आ जाएगा 57 अपॉन 3 √3। तो 57 अपॉन 3 इंटू √3, 53 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 19 √3 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट था इसका? पहले हम एक छोटे ट्रायंगल में चले,
फिर हम बड़े ट्रायंगल में चले। जब भी हम छोटे और बड़े ट्रायंगल में चलेंगे, एक से एक्स या वाई या हाइट या बेस या परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो दूसरे में हेल्प करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा, पहले से हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू हम सेकंड में रखा, तो हमें x की भी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहां पर क्वेश्चन समझें और ये भी समझें कि ये फिगर किस तरीके से तैयार होते हैं। फिगर बनाना अगर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इनको अच्छे से बना पाएंगे, देन हमारा बहुत सारा काम बन जाएगा। देन हमारा बहुत सारा काम, मतलब आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना सीख गए, देन आपने 90% जंग जीत ली है। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, हम किसी को देख रहे हैं, ग्राउंड से किसी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहां पर है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर बना हुआ है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टावर बनाएंगे यहां पर। तो ये मान लो एक टावर है, और इसमें जो बिल्डिंग है, इसमें जो टावर है, टावर में आगे बढ़ते हैं। इस टावर में यहां पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है जिससे एक बिल्डिंग पे, एक मान लो ये यहां तक एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ये टावर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये मान लो हमारे पास एक क्या है? टावर है। और ये वो पॉइंट है जहां से हम इस टावर के बॉटम और टॉप को देख रहे हैं। और हो क्या रहा है? द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग कितने मीटर की है? 20 मीटर हाई है। 45 और 60 डिग्री है। आप ये समझिए ना, जैसे एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं, तो 45 थोड़ा सा कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से तो एंगल बनते हैं। तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल जो है वो छोटा होगा, और ये एंगल जो होगा वो बड़ा एंगल होगा। ये 60 डिग्री का है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहे हैं इस टावर की क्या हाइट है। तो इनके कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ट्रायंगल हमारे पास दो हैं, एक ये छुटकू और ये एक बड़कू ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल बी, सी और डी में, इन दोनों के लिए ही ये एक कॉमन सी चीज है, बीसी, या बीसी लिखा रहने दो, या एक्स मान लो, जो आपकी इच्छा करें। इन ट्रायंगल बी सी डी में 1045, 10 ही क्यों लगाया भाई? इनसे रिलेटेड उसने बात की ही नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। और दोनों ट्रायंगल में पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो 1045 हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 20/x। 1045 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 20। अब चलते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में,
अब एबीसी के लिए एंगल 45 नहीं लेंगे, एंगल लेंगे ये, क्योंकि एबीसी में एंगल सी यही है। इसमें भी अगेन वही tan 60 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर 20 प्लस एच अपॉन बेस कितना आ गया x। tan 60 की वैल्यू वेल नोन है, √3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू एक्स इक्वल टू 20 प्लस एच। अब x की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, x कितना है 20। मैंने कहा था एक की वैल्यू दूसरे के लिए काम करती है, तो x की जगह पर हम वैल्यू रखने वाले हैं √3 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस एच। h आ जाएगा 20 √3, 20 इधर माइनस हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेना, √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। वैसे तो हाइट ये आ गई, लेकिन आप चाहें तो अगर क्वेश्चन में एच √3 की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं अगर आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू लगभग 1.732 होती है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 इंटू 1.73, इतना ही लिख लो, -1, यानी 20 इंटू 0.73, 0 6 14। अब 2 पॉइंट में आप डिजिट लगा लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14.6 मीटर अप्रॉक्स। वैसे ये आंसर भी सही था, यहाँ तक भी चल जाएगा, अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो ये भी चलेगा, आप वहां तक निकाल देते हैं और भी अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये एक बहुत ही अच्छी बात है जिसे आप समझिए, लाइफ इज अ मैथ इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट। ठीक है, बात समझिए, यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। किस तरीके से मैथ्स वो इक्वेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बताती है, और किस तरीके से मैथ्स में ही ये काबिलियत है कि नेगेटिव्स को भी किस में बदल सकती है, पॉजिटिव में बदल सकती है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से मैथ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव कन्वर्ट करें। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास हमारा एक चैनल है अभिलाषा क्लासेस, इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, फ्री टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश सबके। और इसके अलावा अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले तो अभिलाषा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लें। बैच का कोड है, बैच कोड है 10th उदया 10। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, ये है अभिलाषा क्लासेस ऐप पर अगर आपको बाकी कोई एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8770224476। मिस्टर योगेश आपका फोन रिसीव करेंगे, आप उनसे बाकी की जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यहां देखिए दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है। हाइट कैसी है उनकी, इक्वल है। टू पोल्स अगर इक्वल हाइट के हैं, टू पोल्स कैसे हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो पहली बात देखिए यहां पर एक चीज आ गई कि दोनों के दोनों पोल्स किस तरीके के हैं, इक्वल हाइट के हैं। एक चीज तो कॉमन मिली गई है। चलिए दो पोल बना लेते हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल। मान लो ये पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, दोनों इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए यहां पर कोई एक रोड है और इस रोड के एक इस साइड है और एक इस साइड है पोल, चलिए ये भी चलेगा। अब क्या कह रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये रोड जो है, ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। यहां पर कोई एक पॉइंट है, रोड में कोई एक पॉइंट है जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो एक का है 60 और दूसरे का क्या है 30। तो चलिए एक बात याद रखिए, जो एंगल
पास होगा, जो एंगल बड़ा होगा वो पास होगा, और जो एंगल दूर होगा वो एंगल कैसा होगा, छोटा। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और इधर ये एंगल जो है वो कितना है आपके पास 60 डिग्री। दोनों एंगल्स आपको मिल चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है? आगे कहानी ये है, यहां तक तो हो गया। अब कह रहे हैं 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इन पोल्स की हाइट बतानी है। तो दोनों की चूंकि सेम हाइट है तो दोनों की हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए इनके नाम दे देते हैं, ए एंगल बी एंगल सी, ये डी पॉइंट और ये क्या रख दो, ई पॉइंट। यहां पर टू पोल्स जो है, टू पोल्स कौन कौन से हमने एज्यूम किए हैं, ए बी एंड ई डी, ये हमारे पास दो पोल हैं। ठीक है, इक्वल हाइट के हैं, तो हाइट हमने क्या मान रखी है, एच। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ही निकालनी है। ठीक, ये मालूम है कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 80 मीटर की है, 80 मीटर की है। अगर मैं ये मान के चलूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये x मीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ऑब्वियसली अगर टोटल 80 है तो बची हुई डिस्टेंस 80 में से x हटा दो तो बचे कितना, 80 माइनस एक्स। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 80 माइनस एक्स। सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में। इस ट्राइंगल में ये एंगल चूंकि 60 डिग्री है, तो और हमें बात इन्हीं की करनी है, इससे हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर यानी h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x। यहां से चाहे तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, यहाँ दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, पोल के बीच ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, यानी x की भी वैल्यू निकालनी है, और हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालना है। ठीक है, h हमारे पास आ गया √3x, ये इक्वेशन नंबर क्या बनी, फर्स्ट। अब चलिए दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ECD में tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन h अपॉन, अब x की जगह हमारे पास है 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो ये फाइनली हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई में h चाहिए तो 80 माइनस एक्स को इधर भेज दिया, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहली भी h की वैल्यू है और ये दूसरी भी h की वैल्यू है। मैं हमेशा कहता था कि कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ लिंक होगा, इन दोनों में हाइट क्या है, सेम। तो हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर √3x है और ये इतना है और दोनों h के बराबर है, RHS पार्ट इक्वल है, देन LHS पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। जस्ट नाउ √3 को इधर भगा दो तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो 4x इक्वल टू 80। देन वी गेट x इक्वल टू 20 मीटर। x की वैल्यू 20 यानी बी सी के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, और अगर इधर देखा जाए तो ये डिस्टेंस 60 मीटर हो जाएगी। तीसरी बात, अभी हाइट भी फाइंड आउट करनी थी, तो हाइट तो h कितनी है, √3x, देन h विल बी √3 और x अगर 20 है तो फाइनल आंसर आया 20√3 मीटर। तो आप यहां से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं 20√3 मीटर। एनी डाउट? बहुत इजी था। दोनों में ये देखा कॉमन क्या है, हाइट कॉमन थी, तो हाइट हाइट का कंपैरिजन किया, सीधे आपका आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, an observer from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree.
डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मान लो ऑब्जर्वर कहाँ है, 75 मीटर हाई एक ये लाइट हाउस है, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एक सी है, ये मान लीजिए समंदर है, यहाँ पर दो शिप हैं, एक शिप और एक यहाँ पर शिप, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। अब आप देखिए 30 डिग्री और 45, दिमाग ही नहीं लगाना, जो पास होगा वो 45, जो दूर होगा वो 30, ये एंगल कितना बनाएगा 30। क्लियर। अब चलिए आगे बोला गया है एक ही तरफ है, चलिए ठीक है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, बन गया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी है, वाई यूनिट है या वाई मीटर है, ये 75 मीटर हाई है। चलिए इनका नाम दे देते हैं ए बी और सी, इसका नाम क्या है डी। यहाँ तो ऑलरेडी ये 75 आपको गिवन है, तो देखेंगे जब पहली ही बार में आपको y मिल जाएगा। अगर ये बात नहीं पता होती तो हम कंपेयर करके निकालते हैं, यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, बस सब्स्टिट्यूशन करना है, बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी सी डी के बीच, ये सी और डी के बीच की डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में पहले बात कर लो, इन ट्राइंगल एबीसी। अब चूंकि अगेन हमें 10 ही लगाना पड़ेगा, रीजन हमें हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय y, 1045 तो 1 ही होता है, तो y भी किसके बराबर आ जाएगा 75 मीटर ही आएगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल बात करेंगे बड़े वाले में, ए बी डी में। अब एक बात समझिए, आपको ये वैल्यू पता चल चुकी है, जाने अनजाने आपको ये वैल्यू पता चल चुकी है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास 75 मीटर। इन ट्राइंगल एबीडी ये 30 है, अगेन 10 ही लगाएंगे, 10 30 डिग्री आ जाएगा, x प्लस सॉरी 10 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 75 अपॉन x प्लस वाई, 10 30 की वैल्यू रख लो 1/√3, 75 x प्लस वाई, x तो x है, y की जगह आप 75 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली x प्लस 75 लिख दिया है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, x चाहिए तो 75 को उधर भेज दो, तो 75√3 माइनस 75, फाइनली 75 आप कॉमन ले लीजिएगा, आ जाएगा √3 माइनस 1, एक तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और बाकी ज्यादा हो तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, उसमें से 1 माइनस कर लोगे, तो 1.73 में से माइनस करने पर 1 आपके पास आ जाएगा 0.73, मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी है, कहीं से कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक बंदा रिवर के बैंक पर खड़ा है और वो वहां से, ये मान लो रिवर का बैंक है और ये यहाँ पर पानी 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 पानी, यहाँ पर पानी है। अब ऑब्जर्वर दैट द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय ट्री ऑन द अपोजिट बैंक, और ट्री कहाँ पर है, दूसरी बैंक पर है, वहां से देख रहा है, ही फाइंड द एंगल टू बी 30, अपोजिट बैंक इज 60, इसने यहां से इसको देखा तो ये एंगल इसको 60 डिग्री नजर आया। अब उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये बैंक की तरफ, बैंक से पीछे की तरफ बढ़ा 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री। जब ये पीछे गया तो इसको अब पता चला कि एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। याद रखिए कभी भी एंगल, जब हम दूर जाएंगे तभी एंगल कम होगा, बात नोट कर लें, पास जाने पर एंगल बढ़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको यहाँ पर इस ट्री की हाइट भी बतानी है और ये कितना रिट्रीट हुआ है, ये एक्स की वैल्यू भी बतानी है। मान लो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y। अब यहाँ पर इनके नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम क्या है डी।
अगेन यहां पर कर लो 60 डिग्री। पहले हम छोटे ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास tan 60 ही लगाएंगे क्योंकि हाइपोटेनस से अगेन कोई लेना देना नहीं है। h अपॉन वाई 60 की वैल्यू होती है √3। h अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया √3। ये 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर रिट्रीट हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 20 मीटर, सॉरी। तो यहाँ 20 है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा h की वैल्यू कितनी आ गई √3y। अब क्या है हाइट फाइंड आउट करनी है और रिवर की, ये जो रिवर है रिवर की ब्रेथ कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक बात तो मिल गई हमें कि हाइट y के टर्म में आ गई, लेकिन अभी कोई मजा नहीं आया। नाउ दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, बड़े ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी हम कहेंगे कि 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा h अपॉन 20 प्लस वाई। तो यहां से tan 30 की वैल्यू ऑब्वियसली √3 होती है। तो √3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा √3 20 प्लस वाई इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों h की वैल्यू है। तो जो मैं कहता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक यहाँ पर हाइट ही है जो दोनों में कॉमन है, तो हाइट को कंपेयर कर लो। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि √3, ये यार यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दोबारा से इस बात को देख लो। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा h। ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास सेकेंड, और साथ में डिवाइड में आ जाएगा √3। अब चलो फर्स्ट और सेकेंड में आप देखो, ये भी h की वैल्यू है और वो भी h की वैल्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि √3y इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस वाई अपॉन √3। जस्ट नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, √3 का √3y से करेंगे तो 3y इक्वल टू 20 प्लस वाई इधर ले आओ, देन 2y इक्वल टू 20, देन y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। y अगर 10 मिल गई, ये वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है 10। आपको चाहिए h तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। h कितना है √3y है, h कितना है √3y है, तो h हो जाएगा √3y की जगह पर 10, यानी कि 10√3 मीटर। बात समझ में आ गई? यानी जो रिवर है उसकी ब्रेथ है 10 मीटर की, और जो हाइट होगी ट्री की वो होगी 10√3 मीटर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड increase by 10 meter when the altitude of the sun change from angle of 45 to 30। कह रहे हैं अगर एल्टीट्यूड 45 से 30 हो जाए, 45 से 30 हो जाए तो जो शैडो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है 10 मीटर इंक्रीज हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मान लो ये एक पेड़ खड़ा है, काय का है टावर है। चलिए ये क्या है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक क्या है टावर है, और इस टावर में पहले सन का एल्टीट्यूड कितना है, सन का एल्टीट्यूड इस पर है 45 और बाद में 30 हुआ। जैसे जैसे एंगल घटेगा तो शैडो की लेंथ बढ़ेगी। जैसे आप देखते हैं सुबह और शाम सन का एंगल कम होता है तो शैडो लंबी बनती है, और दोपहर में सर पे होता है तो शैडो वो जमीन में बस ऐसा होगा आदमी बड़ा है शैडो कम है ना। तो यहाँ पर देखिए जब सन का शैडो यहाँ पर कितना है, पहले जब सन का एल्टीट्यूड जो है
45 है, और अभी शैडो और बड़ी बनी, यानी सन का एल्टीट्यूड और कम हुआ। सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया है? 30। तो कह रहे हैं कि अब पहले जितने थी उससे 10 मीटर ज्यादा हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं बताओ करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसकी वैल्यू बताओ। और यहाँ थोड़ा सा ऐसा है, √3 इक्वल टू 1.73 है। तो बताइए कि टावर की हाइट क्या होगी? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो h मीटर है। इनका नाम हमने A, B, C और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? D। नाउ इन ट्राइंगल ABC में, अगर हम ट्राइंगल ABC में बात करें तो देखिए h x इन्हीं में डिस्कशन है, तो अगेन हम क्या लगा देंगे? 10 45 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x, और 45 ऑब्वियसली 1 होता है, तो h और x दोनों आपस में हो गए बराबर। अब बड़े ट्राइंगल में चलते हैं। 10 30 बार बार कह रहा हूं, हमेशा राइट एंगल में ही लगेगा, तो बड़ा ट्राइंगल मतलब ABD। इन ट्राइंगल ABD में, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस बार कितना है? h, और बेस कितना है? 10 प्लस एक्स। 10 30 की वैल्यू ऑब्वियसली 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 10 प्लस एक्स। यहाँ से h की जगह x या x की जगह h रखा जा सकता है। चूंकि हमें हाइट ऑफ द टावर ही चाहिए, तो एक काम कर लें, x की जगह भी h ही रख देते हैं। x की जगह h रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? आप किसी की जगह भी कोई रख सकते थे, तब भी आंसर आ जाता था। 10 प्लस h की जगह x की जगह क्या लिख दिया? h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 प्लस h इक्वल टू आ जाएगा h √3 या √3h। h को उधर भेज दो, तो h √3 माइनस h यहां पर आ गया 10। h आप कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। तो 10 इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 की वैल्यू उन्होंने कहा है क्या कंसीडर करो? 1.7। कितने कंसीडर करो? 1.73, और उसमें से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0.73h। तो h की वैल्यू आई बेटा 10 अपॉन 0.73। पॉइंट हटाकर यहाँ पर आप 2 0 बढ़ा लीजिएगा, इसका डिवाइड कर लें, आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 7, लगभग 14-15 के आसपास कुछ आनी चाहिए, क्योंकि 73 बन जा 73, 28 बचेगा, 280 चाहिए, 30 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, अब यहां पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर stones due east are found to be 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहां पर मान लो ये आपके पास कोई रोड है जिसमें क्या है? कॉन्जिकेटिव किलोमीटर। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर के, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 किलोमीटर के स्टोन लगे हुए हैं। 2 किलोमीटर का मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर की ही है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 किलोमीटर है। और हिल पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, मान लो कहीं पर एक क्या है? 2 consecutive किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 एंड 45। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ये मान लीजिए आपके पास एक क्या है? हिल। अब यहां से ये देख पा रही है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर, यहां से देखा इसको और यहां से ही देखा इसको। अब इन किलोमीटर के बीच जो एंगल बन रहा है, एक में एंगल बन रहा है 45 का और एक में एंगल बन रहा है 30 का। अब कह रहे हैं बताओ इस हिल की डिस्टेंस क्या है? ये हिल कितनी ऊंचाई की है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर
due east are found to be 30 and 45. Find the height of the hill. तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हिल है और एक ईस्ट और एक वेस्ट इस तरीके से है। एक 45 है और एक एंगल आपके पास कितना बना हुआ है 30। 1 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हिल की हाइट हमें बतानी है। भाई दो ट्राइंगल अगेन देखो बन रहे हैं, एक ए बी सी और इसका नाम क्या दे दो डी। पहले छोटे वाले ट्राइंगल, छोटे बड़े तो इसमें दोनों एक ही जैसे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आप देखिए हिल की डिस्टेंस, हाइट हमें नहीं पता, हमने मान ली ये हाइट कितनी है h। हाइट कितनी है h। अब आप चाहें इसको मान लो कि ये x है और इसे क्या मान लो आप y। एक तो ये तरीका है, या फिर ये मान के चलो कि 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब हो जाता है 1000 मीटर। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समझना बात को, समझना समझना कि अगर ये हाइट, ये वाली डिस्टेंस 1000 मीटर है और ये इतना पार्ट x है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास 1000 माइनस एक्स मीटर। चलिए अब सीधे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी 1045 आ जाएगा आपके पास h अपॉन x। 45 1 ही होगा तो h और x आपके पास बराबर ही आ जाएंगे, h इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगर हम ट्राइंगल ACD की बात करें, अगर ट्राइंगल ACD की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। 1030 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। 1030 हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन 100 माइनस एक्स। अब देखिए x और h बराबर है और हमें चाहिए क्या, ये हाइट चाहिए। तो x की जगह हम h रख सकते हैं। तो x की जगह क्या पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करना है h रख दो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3h। अब देखिए x की जगह h रख दो तो 100 माइनस h इक्वल टू रूट 3 और h को उधर लेके चले जाओ तो रूट 3h प्लस h इक्वल टू 100 इक्वल टू h कॉमन ले लीजिएगा। रूट 3 प्लस 1 का आप क्या कर दो यहाँ पर डिवाइड, तो h की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। एक बार यहाँ पर रेशनलाइज कर लेना तो रिजल्ट आ जाएगा नीचे 2, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 50 रूट 3 माइनस 1 मीटर। दोनों में इस बार अगर कॉमन देखा जाए तो ये वाली लेंथ, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है वो कैसी आ रही है
कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो सबसे पहले आप चाहो तो छोटे ट्राइंगल में चल लो भाई, अगर ये h है तो ये भी h होगा, तो ये रिमेनिंग साइड जो लेंथ है वो होगी 60 माइनस h। चलो सबसे पहले अपन इस बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इस बार इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े में चलेंगे छोटे में नहीं चलेंगे, छोटे में चलने से फायदा रहता है। इस बार मैं एबीसी में क्यों चल रहा हूँ भाई, ये 60 है तो सीधे एक्स मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर चल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू क्या होती है मालूम है, √3। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 अपॉन √3। चाहे इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख लो फर्स्ट। दोबारा आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल डी ई ए में या ए डी ई में या ए ई डी में, कुछ भी लिख लेना। नाउ इन ट्राइंगल ए ई डी अगेन tan 30 डिग्री, 30 के लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये 60 माइनस एच अपॉन एक्स। 60 माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा x। tan 30 की वैल्यू √3 इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो फाइनली आ जाएगा √3x इक्वल टू 60 माइनस एच। आप देखिए x की वैल्यू हम रख सकते हैं। x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू है 60 अपॉन √3 इक्वल टू 60 माइनस एच। √3 से 60 माइनस एच, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो h इक्वल टू tan 30। ओ सिट, यहाँ पर फिर से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देख लो। ये यहाँ पर यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 60 माइनस एच। 60 माइनस एच अपॉन यहाँ क्या था x, तो 60 माइनस एच अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएगा 60 माइनस एच इक्वल टू एक्स अपॉन √3 लिख लो, या इसी के साथ एक्स अपॉन √3 लिख दो चलेगा। यहां पर देखिए x की वैल्यू आपके पास कितनी है 60 अपॉन √3, तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 60 माइनस एच 1 अपॉन √3, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है 60 अपॉन √3। √3 इंटू √3 आपके पास आ जाएगा 3। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं 60 माइनस एच इक्वल टू 60 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो 20 आ जाएगा। तो 60 माइनस एच इक्वल टू 20, 20 इधर ले आओ, 60 माइनस 20 इक्वल टू एच। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 40 इक्वल टू एच आ जाएगा। यानी कि ये जो हाइट रहेगी, ये जो हमारे पास टावर है, टावर की हाइट जो रहेगी वो 40 मीटर की हाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक ट्रिक के तरीके समझा देता हूँ। यहाँ आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर, एक 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। एक एंगल इसका थीटा है तो एक इसका एंगल है 90 माइनस थीटा, और आपको ये हाइट बतानी है, आपको ये हाइट बतानी है। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल को ए बी सी और ये पॉइंट क्या लिख दिया डी। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आपको हाइट बतानी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले चले tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो एच दोनों के लिए कॉमन है। tan 90 माइनस थीटा ये थोड़ा सा अभी सिलेबस से कट कर दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल है, आप याद रखिएगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा जो है वो h अपॉन 4 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आप ले लो एडीबी में, इन ट्राइंगल एडीबी tan थीटा अगेन चले, tan थीटा आ जाएगा h अपॉन 9। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड। अच्छा, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट का सेकेंड में मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो रिजल्ट क्या आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा
इक्वल टू h बाई 4 इंटू एच बाय 9, ये 1 हो जाएगा और आ जाएगा 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36। तो एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36, एच की वैल्यू आ जाएगी 6। ये इसको करने का एक तरीका रहता है। दूसरा तरीका ये रहता है कि आपने यहाँ से भी h की वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी h की वैल्यू निकाल ली कि नहीं निकाल ली, और हमें h ही चाहिए। तो h कब मिलेगा? जब हम इन दोनों, क्योंकि बाकी तो ये कॉट और टेन है, जब हम इन दोनों का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो LHS का मल्टीप्लाई करा दो RHS का। यहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो कि h चाहिए, टेन और कॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें h की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि एक जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बोला जा रहा है कि एक यहां पर ये लेक है, लेक से कुछ ऊंचाई पर एक कोई पॉइंट है, यहां से यहां कोई उड़ता हुआ बादल है। बादल को जब देखते हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर, ये लेक है, ये क्या है आपके पास, लेक से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां से जब हम एक बादल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको कितना नजर आता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट 60 मीटर अबव द ग्राउंड इज 30। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और अच्छा ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही रहेगा। अब कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन जो यहां दिख रहा है वो जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। इन द लेक इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो कह रहे हैं हाइट ऑफ द क्लाउड, देखो क्लाउड की हाइट जो है वो लेक से फाइंड आउट करनी, क्योंकि बीच में तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो कुल मिला के लेक से लेके और क्लाउड तक की हाइट कितनी है वो बतानी है। अच्छा अगर इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी इस जगह से यहां तक की हाइट कितनी है, h। ये पूरा नीचे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हाइट जो नजर आएगी वो भी हमें 60 प्लस h ही नजर आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट हमें पानी में दिखेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कितना रहेगा, 60 माइनस x ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। यहाँ अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल, चलो इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम क्या दे दिया, डी। इन ट्रायंगल ए बी सी में ये 30 है, वो h है, ये हमें नहीं पता, मान लो ये कितना है, x। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में x कॉमन है, यही लिंक है जो इनमें काम करने वाली है। tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू ही निकालो, चूंकि ये दोनों के लिए काम करेगा। तो h रूट 3 या रूट 3h पहली इक्वेशन बन जाएगी। इन ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में यहाँ पर अगर हम tan 60 अप्लाई करें तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये इसके लिए क्या होगा, बेस। टोटल अगर देखा जाए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 प्लस h प्लस 60। तो tan 60 इक्वल टू 120 प्लस h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू आपको मिलेगी रूट 3, x इधर आ जाएगा तो ये आ गया रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू 120 प्लस एच। एक्स की वैल्यू आपको मालूम है h रूट 3 है, यहां पर आप पुट कर देंगे। तो x की जगह जब हम रूट 3h लिखेंगे तो यहाँ है रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू 120 प्लस एच। ये कितना बना, 3h, h इधर ले आओ तो 2h इक्वल टू आ जाएगा 120। h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया लेक से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, लेक से कितनी ऊपर होगी, तो भाई 60 तो ये लेक से है ही, h और हो गया, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द लेक हो जाएगी, या हाइट ऑफ
क्लाउड फ्रॉम द लेक हो जाएगा, टोटल हाइट आपके पास बनेगी 60 + 60 यानी कि 120 मीटर। ये आपका वन शॉट यहाँ पर आके खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।